Hey everyone, my name is Anand Prajapati and welcome back to another exciting video. So आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ how to persuade someone in 5 steps. 10 मत समझने से 5 steps. So सबसे पहले समझते हैं what is persuasion. इसका मतलब क्या होता है अगर मैं कह रहा हूँ how to persuade someone. So इसकी जरूरत आपको है. मान लो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप सेल्समैन हो या फिर आपका बिजनेस है, कुछ भी सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह कुछ हो, या फिर इवन आप यूट्यूब पे आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी वीडियो अपना बना रहे हो, या फिर मान लो ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हो. सो योर इंटेंशन इज कि आप कुछ ना कुछ वहां पे सेल कर रहे हो. तो जो आपका मेन गोल है कि आप लोगों से कुछ ना कुछ स्टेप लेने पे लोगों को राजी करवाना चाहते हो. तो यही मतलब होता है परसुएशन का. जब आप अपनी बातों को किसी और से उसको राजी करवाते हैं, इसका मतलब होता है परसुएशन. सो अब देखो इसको 5 स्टेप्स में कंसीडर करते हैं. पहला है एनकरेज देयर ड्रीम्स. अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर आपके पास कोई आ रहा है, मान लो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर कोई आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, या फिर आप कोई फिजिकल क्लास वगैरह ही लेते हो, या फिर मान लो कोई आपका प्रोडक्ट है आप लोगों को बेचना चाह रहे हो. ओके, सो वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट लेंगे या फिर आपका कंटेंट कंज्यूम करने में अगर वो थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, ओके, सो उनका जो एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है, वो अचीव करना चाहते हैं. तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि वो अगर आपके पास आए हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसमें करोगे. ओके, सो आपको यही चीज करना है, उनको उनके ड्रीम्स को एनकरेज करना है आपको. और ये चीज आप उनको यकीन दिलाना है कि आप जो भी बता रहे हो ना, आप कंटेंट दे रहे हो या फिर कुछ बेच रहे हो, ये डेफिनेटली उसमें हेल्प करने वाला हो. एंड हाँ, अगर वो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है तभी बताना, कुछ उल्टा सीधा उनको मैनिपुलेट नहीं करना है आपको. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज जस्टिफाई देयर फेलियर्स. अब देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अगर कुछ करना चाह रहे होते हैं, मान लो आपका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप लोगों को कुछ टीच कर रहे हो और लोग उससे कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं. बट बहुत टाइम में ऐसा कुछ होता है ना कि लोगों के पास में कुछ हुआ होता है जो कि लोग उसको हाइड करना चाहते हैं, अपने फेलियर्स को सामने लाना नहीं चाहते हैं. तो आपको वो चीज यकीन दिलाना है कि अगर पहले वो कुछ कर रहे थे, अगर नहीं कर पाए हैं तो उसके पीछे आखिर क्या रीजन है. ओके, वो चीज बताना है और आपको उनको यकीन दिलाना है कि वो उनका जो फेल्योर है वो उनका सिर्फ फेल्योर नहीं है, वो उससे उन्होंने कुछ सीखा है. और सीखा ये है तो उससे वो क्या होगा कि फ्यूचर में कुछ गलतियां नहीं करेंगे. ओके, सो एनकरेज देम टू जस्टिफाई देयर फेलियर. ओके, सो उसको पॉजिटिव सेंटीमेंट में आप कन्वर्ट करने के लिए उनको एनकरेज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज अले देयर फियर्स. अब देखो इसका मतलब क्या होता है ना कि लोग कुछ भी एक नया स्टेप ले रहे होते हैं ना. मान लो कि आप अपने वीडियो के थ्रू कुछ लोगों को बता रहे हो, लाइक वेबसाइट बनाना सिखा रहे हो या फिर कुछ नया कुछ भी सिखा रहे हो, तो लोग उस पर स्टेप्स लेना चाहते हैं. तो मान लो अगर कुछ वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं आपके बताए हुए तरीके, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसमें. सो लोगों के अंदर में एक फियर होता है कि ये चीज क्या वर्क करने वाला है. तो वो चीज है ना, वो फियर दूर करवाना है. क्योंकि जब वो फियर दूर हो जाएगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो स्टेप लेंगे, और वो स्टेप अगर वो सक्सेसफुल हो गया ना, सो रसल ब्रंसन ये सेम चीज कहते हैं कि अगर लोगों का ये जो फियर होता है ना, अगर ये चीज अगर आप मिटा सकते हो ना, तो लोग आपको पूरी जिंदगी याद रखेंगे, इवन मरने के बाद भी. कहते हैं पता नहीं पुनर्जन्म क्या होता है, बट लोग आपको याद रखेंगे हमेशा. इसका कॉन्सेप्ट यही है. नेक्स्ट है कंफर्म देयर सस्पिक्शन. अब देखो क्या होता है ना कि चलो हमने क्या कहते हैं फेलियर के बारे में बात कर ली, उनके फियर्स के बारे में बात कर लिया, बट क्या होता है कि लोग उस चीज को समझ भी जाते हैं, आप उनके फियर को दूर कर भी देते हो, फिर भी क्या होता है कहीं ना कहीं कुछ सस्पिक्शन होता है लोगों को कि क्या ये चीज उनके लिए वर्क करने वाला है, या फिर अलग अलग तरह के सस्पिक्शन हो सकता है. तो आप उनसे जानने की कोशिश करो कि अब क्या सस्पिक्शन है उनको. सो आप कुछ सर्वे कर सकते हो, या फिर अपनी ऑडियंस के साथ जैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो. और अगर आप मान लो किसी को सेल कर रहे हो 1-to-1 में, तो आप उनसे जान तो सकते ही हो कि क्या सस्पिक्शन उनको आ रहा है. ओके, और उस हिसाब से उनको आप सोल्यूशन दे सकते हो. ओके, सो एक बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, तो वहां से भी ये लेसन हम ले सकते हैं कि जब लोगों से आप सवाल पूछते हो, जब राइट क्वेश्चंस पूछते हो तो निकल के आता है. तो अगर आप राइट क्वेश्चंस पूछोगे तो उनके जो सब्सक्रिप्शन है आपको पता चलेगा और आप सॉल्व कर सकते हो उसको. एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रो रॉक्स एट देयर एनिमीज. तो देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो आप कुछ नया चीज बेच रहे हो, या फिर कोई नया कंटेंट लोगों को दे रहे हो, कुछ नया करने को लोगों को बता रहे हो, ठीक है,
या फिर कुछ बड़ा करने को बता रहे हो जो कि हर कोई सोचता नहीं है, उनके इन्फ्लुएंस में कोई कर नहीं रहा या फिर किसी के पास की बात नहीं है। अगर आप वो चीज लोगों को करने को बताते हो ना, या फिर वो चीज आप लोगों को देते हो, तो उनको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत आ जाते हैं, उनके हेटर्स बहुत आ जाते हैं। तो उनको यकीन दिलाना है आपको कि देखो, आपने एक्शन लिया, आपके पास वो हिम्मत है, आपके पास वो करेज है, तब आपने एक्शन लिया, तब आप ये चीज कर रहे हो। ओके, तो उनको यकीन दिलाना, और उनको ये चीज आपको यकीन दिलाना है कि उनके जो हेटर्स है ना, वो आपके जैसा कर नहीं सकते, उनके पास आपके इतने करेज नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, देन इसीलिए वो आपके हेटर्स हैं। सो थ्रो रॉक्स एट देयर एनिमीज। सो ये जो 5 स्टेप्स हैं रसल ब्रंसन अपनी बुक में बताते हैं कि आप कैसे 5 स्टेप्स में लोगों को परसुएड कर सकते हो, एंड या विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। सो ये आज की वीडियो में डिस्कस करना था। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, एंड इफ यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को आप लोग एंड तक देखते हुए लाइक नहीं करते हो, सो लाइक वीडियो को कर देना। और इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, आई वांट कि आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो एंड मुझे बताओ कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं, टेक्निकल टाइप में भी डाले, वेबसाइट से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और अभी कुछ मोटिवेशनल कंटेंट भी, स्ट्रेटेजिक कंटेंट में डाल रहा हूँ। तो आप मुझे बताओगे किस तरह से का कंटेंट देखना आपको ज्यादा पसंद है, और कुछ स्पेशल वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एंड हाँ, अगर वीडियो आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, उनको वैल्यू ऐड हो सकता है, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर विद मी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।